अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर, जिसमें आपने सबक का खुलासा तहरीर करना होता है। आपके पास 2 असबाक दिए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन होती है कि किसी एक का खुलासा तहरीर करें। खुलासे लिखने के 9 नंबर होते हैं और मुसन्नफ के नाम के 1 नंबर, तो कुल मिलाकर इस सवाल के 10 नंबर होते हैं। तो आपको फार्मूला बताया था कि जितने नंबर होंगे उससे दुगने वक्त में आपने उस सवाल को हल करना है। तो आपने इस सवाल को कितने वक्त में हल करना होगा? 20 मिनट में। इसके लिए आपने 2 से 2.5 सफ़हात पर आपने खुलासा तहरीर करना होता है। तो आते हैं हम अपने निसाब के तीसरे सबक नवाब मोहसिन अल मुल्क का खुलासा पढ़ते हैं। नवाब मोहसिन अल मुल्क सर सैयद के रफ़क़ा में से थे। रफ़क़ा यानी साथी। वो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। उनकी शख्सियत व वजाहत, ज़हानत और खुशगोई उनकी गैर मामूली सलाहियतों में से थी। वो हाज़र दिमाग, नहायत ज़हीन, तेज़ तबीयत के इंसान थे। बड़े बड़े पेचीदा मामलात वो अपनी गैर मामूली सलाहियत से हल कर देते थे। नवाब साहब के बहुत से एहसानात हैदराबाद पर थे, मगर रियासत के नज़्म व नसक में से चंद चीज़ें ऐसी थीं कि उनकी यादगार बन गईं। उन्होंने रियासत का बजट बनाने का मुश्किल तरीन काम सर अंजाम दिया, जो मिस्र के नमूने पर था, जो कि मिस्र के नमूने पर अंग्रेज़ निगरानी में पहली बार तैयार किया गया था। हैदराबाद में बड़े बड़े लोगों का आना जाना हुआ, मगर वो शोहरत और दवाम जो नवाब मोहसिन अल मुल्क के हिस्से में आई, किसी दूसरे के हिस्से में ना आई। नवाब साहब ने जिस ज़माने में होश संभाला, मुसलमानों में मजहबी जज्बा औज सुरैया पर था। मुसलमान इक़दार और माल और सरबत सब खो चुके थे। तब नवाब साहब को मज़हब से बहुत लगाव था। मिलाद पढ़ते थे। उनकी मजहबी तसनीफ लोगों में मकबूल आम थी। वो जब तकरीर करते थे तो यूँ मालूम होता गोया उनके मुंह से फूल झड़ रहे हों। नौजवान उनकी जहानत के तज़किरे किया करते थे। बदरुद्दीन तैयब जी ही सर सैयद और अलीगढ़ पर कड़ी तनकीद करते थे। एक बार नवाब साहब ने उनके सामने ऐसी दिलकश तकरीर की कि वो आप दीदा हो गए। इसी वजह से उनकी मुखालफत दोस्ती में बदल गई। नवाब साहब दूसरों से काम लेने का सलीका खूब जानते थे। वो हिम्मत अफजाई से अपने मातहतों को काम कहते थे, वो खुशी खुशी पूरा कर देते। उनके मुलाजम और मातहत उनसे इस कदर खुश होते, नवाब साहब अच्छे से पेश आते, मुलाजम उनके कामों को अपने ज़ाती काम समझते थे।